मेरा नॉर्सिट 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, तो 6 में नहीं तो मैंने बहुत ये किया था, मेहनत किया था, फिर भी नहीं हुआ। उस समय मुझे भी लगा, लेकिन लगा कि नहीं, एम्स तो लेके रहना है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा। और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें। सर मैं बोलना चाहूंगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी जहाँ तक पहुंचे हो, अगर वहां से छोड़ दिया तो फिर बहुत पीछे चले जाओगे। इसीलिए अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा भी जरूर होगा। टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज दो। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। सर का क्वेश्चन बताने का तरीका, कैसे निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मैंने बहुत कुछ सीखा। और सर ने एक क्वेश्चन के साथ सारा कुछ उसके बारे में पढ़ा दिया है। और बीच बीच में आपका जो मोटिवेशन वीडियो आता था, उससे फिर बहुत हेल्प हुआ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अपने टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजाय पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स, एक ऐसा आंकड़ा जो कि हर एक क्रिकेटर लगाना चाहता है कि हाँ, ये आंकड़ा मुझे बहुत ही पसंद है। शतक यानी 100वीं रैंक। राखी कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। एक हर एक क्रिकेटर की चॉइस होती है, आपने तो 9 शॉट में शतक लगाया है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आपके पूरे परिवार को, टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, सब आप लोग के चलते ही हो पाया है। थैंक यू सो मच। कैसा फीलिंग आ रहा है? एक बहुत ही जबरदस्त रैंक हासिल किया है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही शानदार, और वो बिल्कुल खुशी नजर आ रही है कि हाँ बिल्कुल, जब 9 सेट में इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल खुशियां तो बनती ही बनती है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि ये किस प्रकार से इतना अच्छा रैंक आया, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम राखी कुमारी है। मैं झारखंड झारखंड से गुमला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ। और मैंने अपना जो भी जीएनएम है वो जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से किया है। फिर मैंने पोस्ट बीएससी किया है, जो मैंने मीताज रांची से कंप्लीट किया है। ओके, मैं जानना चाहूंगा, आपने सबसे पहले जो नर्सिंग की जर्नी है वो जीएनएम से स्टार्ट की है, और उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक की है, तो जीएनएम कब के कंप्लीट हैं आप? सर मैंने 2016 में स्टार्ट किया और 2019 में कंप्लीट किया है। ओके, और पोस्ट उसके बाद बेसिक मैंने पोस्ट बेसिक कब किया है? सर मैंने 2022 में कंप्लीट किया है। ओके, वेरी गुड। आपने उसके बाद जीएनएम के बाद एक पोस्ट बेसिक को कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और कंटिन्यूसली आप चल रहे थे, तो उसके बाद कब आपके मन में ख्याल आया कि यार मुझे 9 सेट की तैयारी करनी चाहिए? कब आपके दिमाग में आया? सर मैंने पोस्ट बीएससी कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट में जॉब कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा अब इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर नॉर्सिट के बारे में जाना, तो मैंने फिर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर ओके, मैंने सबसे तो पहले आपने अपना किस्मत आजमाया कि यार प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। एक प्राइवेट जॉब में चलो ठीक है, लगता है बच्चे को, हर बच्चे को लगता है कि यार थोड़ा बहुत पैसे कमा ले जाए, बहुत लंबा सफर हो जीएनएम और पोस्ट बेसिक के बाद, तो घर वाले भी बोले होंगे कि अब तो भाई कुछ तो करो। तो एक पैसे कमाने का एक जुनून रहता है, तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का मोह किया। तो कितने दिन तक प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार रहे? हाँ सर, मैंने 1 साल किया, उसके बाद फिर क्विट कर दिया। हकीकत पता चल गई प्राइवेट हॉस्पिटल की, भैया इसमें काम नहीं चलने वाला, अब तो कुछ बड़ा करने वाला है। तो उसके बाद आपने क्या प्लानिंग बनाई, कैसे कैसे सोचा कि अब मुझे आगे जाना है? सर मैंने जब मैं प्राइवेट में जॉब करी थी, उसी टाइम मैंने तो अपना थ्योरी कंप्लीट कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने टीएनसी की कॉम्बो वो प्लान लेके रखी थी, और फिर मैंने एनक्लेक्स सॉन्डर्स मोस्टली कंप्लीट की। ओके, आपने हॉस्पिटल क्विट करने के बाद टीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, और उसके साथ आप लगातार चलने की शुरुआत कर चुके थे कि अब मुझे 9 सेट में जाना है और 9 सेट को फतेह करना है। ये आपने प्लानिंग तय कर ली थी कि अब तो कुछ बड़ा ही करना है। चलो अब बात करते हैं, बिल्कुल आप आराम से मेरे सवालों का जवाब देते जाइए, और बिल्कुल मैं हर एक चीज आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। जब आपने शुरुआत की थी कि भाई हाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैंने थ्योरी पढ़ना शुरू किया है, तो किस प्रकार से स्ट्रेटजी, नोट्स बनाना, साथ साथ में कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे स्टार्ट किया? सर पहले तो मैंने थ्योरी कंप्लीट किया, और फिर मैंने ज्यादा टाइम थ्योरी को ही दे दिया, जिसके चलते नॉर्सिट 5 में मेरा प्री तो हो गया, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने फिर टेस्ट सीरीज डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद मिस्टेक बुक बनाई, आपने जैसे बताया था, मैंने फिर उसको फिर रोज टेस्ट उस पर दे रही थी। फिर मैंने ओके, अजय सर की एडवांस सीरीज भी देखी। फिर मैंने नॉर्सिट 6 का एग्जाम दी। ओके, गुड। मतलब आपने शुरुआत कर दी थी कि धीरे धीरे, जो आपने बताया कि पहले मैं थ्योरी में स्टिक हो चुकी थी, थ्योरी को मैंने बिल्कुल अब की बार कम ध्यान दिया और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और सर की जो एडवांस सीरीज थी, जो सर ने वीडियो एमसीक्यू बेच के अंदर जो पढ़ाया है, उसको आप लगातार कंटिन्यूसली कर रहे थे। कैसी लगी एडवांस सीरीज और वीडियो एमसीक्यू बैच? हाँ सर बहुत अच्छी है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, और
मैंने सर का क्वेश्चन बताने का तरीका, कैसे निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मैंने बहुत कुछ सीखा। और सर ने एक क्वेश्चन के साथ सारा कुछ उसके बारे में पढ़ा दिया है। ओके। मुझे तो बहुत। उससे उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। देखो, लगातार मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज तो देते ही देते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू बेचना वो बहुत ही सुपर से ऊपर ले जाने का काम करता है। हाँ, टेस्ट सीरीज से आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो एमसीक्यू बेच देखें, एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें सोल्व करवा रखे हैं, एडवांस लेवल की उसमें पूरे सिनेरियो बेस, उसमें प्रोसीजर बेस, कैसे पढ़ना है, हर एक तरीका उसमें इस्तेमाल किया गया है। और उसी से आज सारे रैंकर्स बन रहे हैं। हर एक बच्चा वीडियो एमसीक्यू की तारीफ कर रहा है और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो ताकत उसमें झोंकी है, वो आज यहाँ पे सामने आ रही है और उसकी का परिणाम है लगातार रैंकर्स बन रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टीएनसी के अंदर आप लगातार मेहनत कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, लगातार एडवांस सीरीज, वीडियो एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज, कभी कभी डिमोटिवेशन नहीं आता था कि यार आज बहुत हो गया, अब तो नहीं पढ़ना है, स्किप कर देते हैं, अब नहीं होगा मेरे से? हाँ सर, लगता था, लेकिन ये भी था कि एम्स तो चाहिए ही चाहिए। और बीच बीच में आपका जो मोटिवेशन वीडियो आता था, उससे फिर बहुत हेल्प हुआ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल, ये मेरा एक मोटिवेशन क्योट रहा है कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऐसी चीज करके दिखानी है कि दुनिया आपको फॉलो करे, और वही चीज आपने कंटिन्यूसली करके दिखाई है। अब मेरा एक सवाल है कि लगातार जब आप टेस्ट देते थे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, तो गलतियां होती थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए क्या करते थे, और माइनस मार्किंग को कैसे सुधारा? मैंने उसके लिए मिस्टेक बुक बना के रखी थी और मैं उसको रोज पढ़ती थी और रोज टेस्ट देती थी, तो उससे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होता गया। ओके, बिल्कुल। और उससे रोजाना प्रैक्टिस से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल। कभी कभी ऐसा होता था कि यार रैंक, जैसे रोजाना शाम को रैंक आ जाती थी, कभी कभी हमसे भी गलतियां होती थी। गलती तो यही होती थी कि रैंक 11:30 का बोल के लगभग 12 बज जाते थे, क्योंकि बिजी लाइफ होती थी, ड्यूटीज होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, तो गुस्सा नहीं आता था कि यार टीएनसी वाले इतना लेट क्यों कर देते हैं? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं आता था। रहता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो भाई 11:30 ही रैंक चाहिए, तो ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता था। तो बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ ये, क्योंकि मैं अमूमन गाइडेंस सिर्फ फोन पे देता हूँ, तो आज मैं वीडियो कॉल की तरह, ये वीडियो कॉल की तरह ही लग रहा है मुझे, तो मैं बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बिल्कुल अपने देसी अंदाज में इंटरव्यू करता हूँ। मैं दिल से दिल खोल के बातें करता हूँ, और वही चीजें मैं हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूँ कि भैया इस प्रकार से पढ़ना है और इस प्रकार से सारी चीजें करना है। अब एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, वो सवाल ये है, एंजाइटी का लेवल। जिंदगी में बहुत सारे अप डाउन आते हैं, कई बार अप रहते हैं, कभी डाउन आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं कि यार मुझे नहीं, मुझे तो करना ही है? हाँ सर, देखिए बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि मेरा नॉर्सिट 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, तो 6 में नहीं, तो मैंने बहुत ये किया था, मेहनत किया था, फिर भी नहीं हुआ। उस समय मुझे भी लगा, लेकिन लगा कि नहीं, एम्स तो लेके रहना है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा। और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें। घर वालों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और घर वालों को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने राखी को सपोर्ट किया, और आज हमें एक 100 रैंक देने का आपने काम किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके मदर फादर, आपके घर जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब का थैंक यू बोलना चाहूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। बहुत ही शानदार। जब नॉर्सेट ने पैटर्न चेंज कर दिया, पहले क्या होता था कि भाई 18 मिनट में 20 एमसीक्यू करेंगे, और ज्यादा नहीं, 100 इसमें थे प्रीलिम्स में और 100 भी मेंस में थे, लेकिन इस बार एम्स ने एक बहुत ही जबरदस्त झटका लगाया है, वो भी लास्ट मोमेंट में। ऐसे बोला कि मैं तो भैया प्रीलिम्स में तो 100 ही दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेंस में पूरे सिनेरियो दूंगा और 40 मिनट दूंगा और 45 मिनट दूंगा और 40 एमसीक्यू आपको करना है। तो डर नहीं लगा कि यार अब क्या होगा? हाँ सर, डर तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसा मेरे लिए है वैसा सबके लिए है। और आपने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया था, तो प्रैक्टिस हो गया था सर। टीएनसी को पहले से ही पता होता है कि कैसे क्या करना है, और वो सारी चीजें हाथों हाथ उसी दिन, जिस दिन से अनाउंस हुआ था, उसी सेकंड डे से हमने उस पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया, उसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज लगातार कंटिन्यूसली कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अब मैं जानना चाहता हूँ, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत, मेंस में कितने क्वेश्चन किए, कितने सही कितने गलत? सर, प्रीलिम्स में मैंने 74 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 13 रॉन्ग हुआ था। और मेंस में मैंने 135 अटेम्प्ट किए, जिसमें मेरा 20 रॉन्ग हुआ। ओके, एक चीज राखी और जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा उम्मीद थी कि यार मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा था। और आपको क्या पीडीएफ उम्मीद में थी? आपको पेपर देने के बाद क्या लग रहा था कि यार मेरी इतनी तो रैंक आ जानी चाहिए? मुझे लग रहा था सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सब बोल रहे थे बहुत अच्छा एग्जाम गया है, तो मुझे लगा पता नहीं होगा कि नहीं, सबका अच्छा इस गया है। बार भी इस बार भी दो नॉट सेट की तरफ फेलियर झेलना नहीं पड़े।
लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस बार आपने टीएनसी में पैर रख लिया था और टीएनसी के साथ है तो फेलियर की बात तो बनती नहीं है। बिल्कुल आपने मेहनत की और मेहनत का फल तो 101% मिलता ही मिलता है और टीएनसी रैंकर्स बनाती है। और बिल्कुल मेहनत जब मिलके करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम आता है और वो परिणाम आपके सामने है और वो 100% मेहनत कन्वर्ट होती है सक्सेस में। बहुत ही जबरदस्त। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपके साथ, एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस है जिंदगी में। एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा अनुभव, जैसे हम लोग एम्स में 10-10 सालों से अनुभव ले रहे हैं और वही एम्स का अनुभव आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आपको पहली बार में इतना अच्छा, और बहुत से टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करता है उसको 100% रैंकर्स बनने में कोई रोक नहीं सकता और वो रैंकर्स बनते हैं। तो ये एक्सपीरियंस का कमाल है, अनुभव का कमाल है। आपके पास एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस ये है कि 2 बार फेल हुए। बहुत फेल होने वाला भी एक्सपीरियंस कम नहीं होता। किसी ने बोला है कि आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले फेलियर वाले लोगों के पास बैठिए कि उन्होंने क्या गलती की है। तो मैं आपको यह जानना चाहता हूं, 2 फेलियर, एक सक्सेस, एक रैंकर्स, 2 फेल के बाद एक अच्छा टॉप 100 रैंक, क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगी कि क्या गलती उसमें रही थी और इसमें आपने ये गलती नहीं की? पहले मैंने टेस्ट नहीं दिया था, मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे, जो मैंने इस बार टीएनसी के साथ रोज करती थी। रोज का टेस्ट देना है मेरा तो फिक्स था। ओके, बिल्कुल। बस ये बताना चाह रही है कि बिल्कुल डिफरेंस क्या है। मैं बच्चों को बिल्कुल भी क्लियरली टॉपर्स के मुंह से सुनाना चाहता हूँ कि यार ये चीजें क्या है। बच्चों को जब हम लोग तो बोलते तो बच्चे सोचते कि हाँ चलो ठीक है, टीचर बता रहा है, लेकिन एक बच्चा जब बच्चे को दूसरे को बताता है तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। पीवाईक्यू, अब मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पे आता हूं। कुछ बच्चे, जैसे टीएनसी ने 100 रुपीज में प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दे रखे हैं, सबसे सस्ता 100 एमसीक्यूज यानी पेपर सिर्फ 120 में दे रखे हैं। 125 पेपर 100 में दे रखे हैं, सबसे सस्ता। एक पहले मैं तो बोला उसको जरूर जरूर उसको करना चाहिए, 101% एक एक पेपर को करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का क्या रोल है नॉट सेट में? सर एक तो जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है उसी से क्वेश्चन बनता है मेनली, और पीवाईक्यूज भी रिपीट हो जाते हैं और इसलिए। और मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे सारे बच्चों को, हर बार, इस बार नहीं, हर बार पुराने क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो टॉपिक में थोड़ा लैंग्वेज जरूर चेंज होता है, टॉपिक थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा, 101% बनेगा। अरे भैया, इससे नर्सिंग से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता और नर्सिंग को पूरा पूरा कमांड कर रखी है टीएनसी ने। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। सबसे लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे तो एमसीक्यू याद रहता है, सबसे लास्ट एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो एमसीक्यू बनाते बनाते एमसीक्यू याद रहता है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस बार फेल हो चुके हैं या इस बार नो सेट नहीं निकला है, वो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? सर मैं बोलना चाहूंगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी जहां तक पहुंचे हो, अगर वहां से छोड़ दिया तो फिर बहुत पीछे चले जाओगे। इसीलिए अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा भी जरूर होगा। टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज दो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही जबरदस्त सारी चीजें बताई है। लगातार आप मेहनत करते रहे टीएनसी के कॉम्बो प्लान के साथ, जिस प्रकार से आपने प्लान परचेस किया वैसे के वैसे वो बच्चे प्लान परचेस करते रहे, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे। सबसे बड़ी बात है मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहे, सफलता आपके द्वार होगी 100%। और आपने बताया कि हारना नहीं है, नेवर गिव अप वाली थ्योरी अपनानी है। भैया हार नहीं मानेंगे, अगर हमने ठान लिया है तो इस नॉर्थ सेट की दहलीज को पार करके ही रहेंगे। यही आपने सजेशन सारे बच्चों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बच्चों तक शेयर करने के लिए। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं झारखंड का नाम, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपको इस झरने तक पहुंचाने के पीछे जितने भी गुरुजन, जो चाहे आपके बचपन के गुरुजन रहे हो, चाहे आपके नर्सिंग के गुरुजन रहे हो, चाहे वो बीएससी में पोस्ट बेसिक में रहे हो, चाहे वो जीएनएम में रहे हो, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।